welcome to my YouTube channel. Today we will be learning about the third level. This is part of V-Stars book from class 12th. I will be explaining you about the first chapter of V-Stars, that is the third level. So let's get started. The first thing happens in this chapter is that Charlie loses his way to Grand Central. The fast growing Central Station at times seems to be maze to Charlie. He had lost his way to couple of times earlier too while taking the subway. Once he entered the lobby to the Roosevelt Hotel, while the other time he emerged at the office building that he was 3 blocks away. But this time when he loses this way, something unique happens. He visits the third level. Now the Charlie here in the story is talking about some other level when while he was walking to the subway near the station, Grand Central Station, he in his imagination he went to some other thing or other building, office building. He is in an imaginary वे दैट ही इज़ थिंकिंग दैट जहाँ उसको जाना था वो वहाँ पहुँचा नहीं है, वो कहीं और पहुँच गया। रोजवेल्ट होटल से निकल के उसको एक्चुअली कहाँ जाना था बट वो वहाँ ना जाके कहीं और चला गया है। तो उसको उसने किससे कंपेयर किया है? एक थर्ड लेवल से कंपेयर किया है। उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, तो उसको लग रहा था कि ये यहाँ पे किसी थर्ड लेवल में मैं पहुँच गया हूँ, मुझे जहाँ जाना चाहिए था मैं वहाँ पे एक्चुअली नहीं हूँ। The second thing happens in this story is a visit to a psychiatrist friend. चार्ली का एक फ्रेंड था सैम नाम का, जो एक साइकाइट्रिस्ट था। वो उसके पास जाता है, उसे सारी चीज़ें बताता है कि मैं सडनली जब रोजवेल्ट होटल से निकला और जब मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था तो अचानक से मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ दिखा जो वहाँ पे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बट वहाँ पे सच में वैसा कुछ है। जब उसने चार्ली को ये सारी चीज़ें बताई तो चार्ली ने उसको बताया कि वो एक वेकिंग ड्रीम है जो वो फुलफ़िल करना चाहता है शायद। और मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुलफ़िल ऑफ, मतलब जब हमारे मन में कोई इनसिक्योरिटी रहती है, किसी चीज़ का डर रहता है, तो हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशंस चलते रहते हैं। तो जब ये चीज़ चार्ली ने रीड आउट किया किसके बारे में, सैम ने रीड आउट किया चार्ली के बारे में, तो उसको ये समझ में आता है कि हाँ एग्जैक्टली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो शायद चार्ली अपने ड्रीम में सोचता है और उसको उसने वहाँ पे इमेजिन कर लिया है। The next thing happens in this story is Charlie's plan for a journey not realized. Now चार्ली को हमेशा से गैलिसबर्ग जाना था अपनी वाइफ के साथ। गैलिसबर्ग एक ऐसा जगह है जो बहुत सुंदर है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो हमेशा से उसके दिमाग में ये था कि मुझे गैलिसबर्ग जाना है, तो वो अपने इमेजिनेशन में यही सोचता रहता था कि मैं कभी गैलिसबर्ग जाऊँगा। और वो गैलिसबर्ग ये ऐसा जगह था जहाँ पे उसके दादाजी रहते थे, और वो उस जगह पे तब गया था जब वो उसके दादाजी के टाइम पे, इट मीन्स बहुत एंशियंट बात है। तब वहाँ पे करेंसी अलग चलती थी, सारी चीज़ें पुराने ज़माने की थी, सारी चीज़ें पुराने ज़माने से रिलेटेड था वहाँ पे। तो उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि हाँ मुझे गैलिसबर्ग जाना है, और वो ये हमेशा ड्रीम करता रहता था। उस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है कि वो एक जर्नी प्लान ज़रूर करता है जो कभी उससे हैपन नहीं हो पाता है। Now the third level. Charlie keeps walking in the quiet corridor, angling left and standing downwards till it reaches an architecturally old station that is completely different from the two familiar levels. Now the third level here in sense of Charlie means, बेटा जब वो दो लेवल्स जो बने हुए थे वो न्यू स्टेशन पे बने हुए थे, और उसी के साथ जुड़ा हुआ था ओल्ड स्टेशन जहाँ पे सारी चीज़ें पुरानी थी। वो कोई थर्ड लेवल नहीं था जो पहले होता है ना, हम अगर कोई चीज़ नई कर रहे होते हैं तो हम लोग चीज़ों को, पुरानी वाली चीज़ों को, जगह को कुछ डिस्टर्ब ना करके दूसरे जगह पे नया बनाते हैं। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसी तरीके से दूसरे जगह पे नया बना था उसके पास में ही, बट पुराना वाला जो था वहीं पे था जहाँ पे अब कोई काम नहीं होता है। तो जब वो उस पुराने वाले को देखता था तो उसको क्या लगता था कि वो कोई एक अलग लेवल है, वो एक अलग जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैपन हो रही हैं। तो इस वजह से उसको लगता था कि वो एक थर्ड लेवल है।
Now the next thing given in the story is about philately, the first day cover. Philately is not just a stamp collection but a broad term including the study of stamps, postal history and other related items. When a new stamp is issued on the first day, people mail a blank paper to themselves and then retain that unopened letter with the date on that postmark. Charlie has inherited the hobby and collection from his grandfather. फिलेटली का मतलब ये होता है बेटा कि ना कलेक्शन ऑफ स्टैम्प होता है, स्टडी ऑफ स्टैम्प होता है, पोस्टल हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इस स्टोरी में इसलिए इसको कंपेयर किया गया है जस्ट बिकॉज कि एक ऐसा लेटर उसके हाथ में लगता है जो हमेशा से, जैसे उसके ग्रैंडफादर पोस्ट सर्विस में काम करते थे तो उनके पास हमेशा से एक ब्लैंक लेटर आता था। तो हमें हर ब्लैंक लेटर को खोलने की ज़रूरत होती नहीं थी बिकॉज़ क्योंकि उसमें सिर्फ एक नया क्या रहता था, स्टैम्प रहता था। तो कभी वो लेटर्स खुलते नहीं थे बिकॉज़ सबको पता होता था कि फर्स्ट डे कवर जो है वो ब्लैंक होगा, किसी का मैसेज उस पर नहीं होगा। बट अचानक से ये बात यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि जो उसके पास कलेक्शंस थे उसके दादाजी के, उन कलेक्शंस में छोड़कर एक नया लेटर वहाँ पे था जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। The next thing happens in this story is Sam goes missing. Suddenly Sam is nowhere now. His wife Lucia is worried after knowing that all this and asks him not to look for the third level any further. Suddenly Charlie realizes that his friend Sam Winner is nowhere to be found, so he and his wife keep looking on him in the weekends. Sam was the one with whom Charlie used to share his ideas about the Gettysburg. So अब यहाँ पे सैम टोटली गायब हो गया है, सैम कहीं और चला गया है। अब इसकी वाइफ जो थी बहुत वरीड थी कि अब इसकी जो प्रॉब्लम है मैं कैसे सॉल्व करूँगी। सो अ लेटर फ्रॉम सैम। वन डे वाइल fidgeting with his stamp collection, Charlie came across a letter that was not there earlier. It bears the postmark on a faded 6-cent stamp with a picture of a President Garfield. The envelope was sent on July 18, 1894 to Charlie's grandfather in Gettysburg and is addressed to Charlie. The letter reads that Sam has reached Gettysburg and is having whale of time there. He also invites Charlie and Lucia to Gettysburg. When Charlie goes to the stamp and coin store, he is appraised of Sam's exchanging $800 of the old currency bills to establish his business of hay feed and grain in Gettysburg. The letter was written by Sam Weiner, who was Charlie's psychiatrist. Now the last thing happens in the story is because everything he was dreaming, so उसने सोचा क्योंकि वो स्टैम्प पे लेटर्स पे बहुत ट्रस्ट करता था। कौन? चार्ली। इस वजह से उसके फ्रेंड सैम ने डिसाइड किया कि वो उसके फ्रेंड का जो दिमाग है वो इसी तरीके से यहाँ पे करेगा कि उसको एक लेटर देगा ताकि उस लेटर को वो पढ़ के उस चीज़ को इमेजिन कर ले कि येस ही हैज़ ऑलरेडी विजिटेड गेटिसबर्ग, ही एन्जॉयड देयर एंड एवरीथिंग हैपेंड व्हाट ही इज़ थिंकिंग। क्योंकि उसका दिमाग वो चेंज नहीं कर सकता था, वो जिस मोड में चला गया था उसके फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने ये सोचा कि बेटर है कि वॉट एवर ही इज़ थिंकिंग एटलीस्ट उसको उसी इमेजिनेशन में रहने देते हो और एक और लेटर भेजते जिस पे वो एटलीस्ट ट्रस्ट कर लेगा कि हाँ वो गेटिसबर्ग अपनी वाइफ के साथ ऑलरेडी घूम कर आ चुका है। सो दैट्स ऑल द स्टोरी वॉज